सब ठीक है? पापा, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई थी? पापा, खबर अच्छी है। क्या? 3 महीने से पुलिस कंचन को ढूंढ रही थी, मिल गई वो जेल में। चलो अच्छा है, ये तो बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह हो गया। हीरो हीरोइन की शादी हो गई, फेरे हो गए और विलन अरेस्ट भी हो गया। अरेस्ट नहीं हुई आशुतोष, सरेंडर किया उसने। अरे वाह, उसमें इतनी अक्ल कहां से आ गई? भागते भागते थक गई होगी, सोचा होगा मैं बचने वाली तो हूं नहीं, इसीलिए सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। पर जो भी, कम से कम हमारा बुरा वक्त खत्म हुआ। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, थैंक गॉड पड़ी रहे वो जेल में। कंचन अचानक से खुद को सरेंडर क्यों करेगी? जरूर कुछ और बात है। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। माँ, सुमति और मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। एफआईआर तो दर्ज करानी पड़ेगी। एफआईआर तो कराना जरूरी है। माँ, पापा, मैं भी साथ चलूंगी। तुम साथ चल के क्या करोगी बेटा? अभी तो शादी हुई है। माँ प्लीज, मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ कंचन को, आखिरी बार। तो मेरी प्यारी जुड़वा बहन मुझसे मिलने आ ही गई। बहुत लकी हूं मैं नियति, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी तुम्हें शादी के जोड़े में देख ही लिया। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। क्या सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तुमने खुद को सरेंडर किया है? स्माइल क्यों कर रही हो? कहीं दोबारा कुछ गलत करने को तो नहीं सोच रही? अब बस भी करो कंचन, और कितना परेशान करोगी सबको? इतना कुछ करने के बाद भी कोई खुशी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? अब भी वक्त है, अपने दिल से ये कड़वाहट निकाल दो और प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा कुछ गलत काम नहीं करोगी। तो मैं, पापा, माँ, हम सब तुम्हारी सजा कम से कम करवाने की कोशिश करेंगे। बोलो कंचन, प्रॉमिस करोगी? नई नई दुल्हन हो तुम नियति, किसी की बहू हो, किसी की बीवी हो। जाओ जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करो। क्यों मेरे से बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? नियति, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी, अब चलो यहां से।
नियति, क्या जरूरत थी कंचन से मिलने की? आज तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा और शुभ दिन है। ऐसे दिन क्यों उसका चेहरा देखना जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है? मैं खुद को रोक ही नहीं पाई माँ। मुझे जाना ही था ये देखने के लिए कि क्या देखना चाह रहे हो? यही कि क्या उसे सच में अपनी गलती का एहसास है, क्या वो सच में पछता रही है। लेकिन पापा, उसके चेहरे पर ना कोई अफसोस था ना पछतावा, सजा का डर भी नहीं था। उल्टा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, अजीब तरह देख रही थी मुझे। जादू टोने के चक्कर में पड़ी हुई थी, दिमाग तो खराब होना ही था उसका। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है कि उसने सरेंडर किया या उसे अरेस्ट किया गया। मतलब इससे कि अब वो जेल की सलाखों के पीछे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जितने चार्जेस हमने उस पर लगाए हैं उसके बाद उसे लंबी सजा मिलेगी। इसलिए ना तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है ना ही उससे डरने। चलो तुम्हारी विदाई का वक्त हो रहा है। सजा से डर लगता तो कभी खुद सरेंडर नहीं करती नियति। जिस दिन तुम्हें पता लगेगा कि मैंने तुम्हारे सुहाग के साथ तंत्र किया, उस दिन तड़पोगी तुम, मिन्नतें मांगोगी मुझसे, मिलने के लिए तड़पोगी मुझसे। मैं नहीं मिलूंगी। विदाई का मुहूर्त हो गया है, अब विदाई की तैयारी शुरू करते हैं। माँ जी, लगता है आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि दूल्हे राजा गायब हैं। कहाँ है अक्षत? कहाँ है? अरे हाँ, अक्षत कहाँ है? अभी तो यहीं था, पार्थ और कार्तिक से बात करने के लिए गया था अभी। हाँ अंकल, सिर्फ वो 1-2 मिनट के लिए था हमारे साथ, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं। हाँ, मुझे मिला था थोड़ी देर के लिए, फिर चला गया था। आई डोंट नो कहाँ है। फिर कहाँ गया अक्षत? मैं उसको फोन करता हूँ। रुकिए, मैं फोन करता हूँ। रिंग जा रही है, फोन उठा नहीं रहे। कहाँ गए दूल्हे राजा? ऐसा तो कभी नहीं करता वो, एक ही रिंग में कॉल उठा लेता है। नियति, शायद वो फोन लेके नहीं गया होगा, तुम फिक्र मत करो। कार्तिक, पार्थ, जाओ जरा देख के आओ। काश पापा की बात सही हो, अक्षत किसी प्रॉब्लम में ना हो। प्लीज भगवान, प्लीज। कंचन है तो प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी?
अब मजा आएगा नियति, जब आग बुझाने वाला खुद आग लगाएगा। तो सोचो क्या होगा। मैं हर जगह देख लिया पापा, कहीं नहीं मिला। अंकल मुझे भी नहीं मिला अक्षत। अरे उसे पता है कि विदाई का टाइम है, ऐसे में कहाँ चला गया? फोन भी नहीं लग रहा है उसका। इतना लापरवाह तो नहीं है वो, लेकिन मैं फोन करके देखती हूँ। फोन की आवाज तो यहीं से आ रही। अक्षर, अक्षत, कहाँ चले गए थे तुम? सब परेशान हो गए। मैं तो यहीं था। यहाँ कहाँ थे तुम अक्षत? पूरे घर में देख लिया तुम्हें अक्षत, कहीं नहीं थे तुम। तुम्हें फोन भी ट्राई कर रहे थे, पर तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। बिजी था, कुछ पर्सनल काम था, इसलिए। पर्सनल? ऐसा क्या पर्सनल काम आ गया इस वक्त? हाँ अक्षत, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें अपनी शादी के दिन करना था? आप सब भी ना। अब शादी के माहौल में आप सबने मुझे इतना मीठा खिला दिया कि स्टमक अपसेट हो गया। वॉशरूम गया। अच्छा, तो हमारे दामाद जी का पेट जरा वीक है, कोई खिलाओ चूरन वगैरह उन्हें। आशुतोष जी, चूरन नहीं। नियति बेटा, इसको ना 1 हफ्ते तक खिचड़ी खिलाना, तब इसका पेट ठीक होगा। वो भी बिना मसाले की। पंडित जी, विदाई की रस्म करें। जयकिशन जी, आ गया। जल्दी घर चलिए। हाँ, अभी चल रहे हैं, बहू को लेकर जाएंगे ना। अरे आपके घर में आग लगी है। आग?